हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज चर्चा करनी है एक नए टॉपिक की। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी एचआरए की। तो एचआरए का गठन कब हुआ था? 1924 में, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था 1924 में। कहाँ पे हुआ था? आपके ही शहर कानपुर में हुआ था। और संस्थापकों में हमने बताया था सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, ये सब लोग थे ना। तो बताइए, सचिन नाथ सान्याल की पुस्तक कौन सी थी? बंदी जीवन। और किसने जो है द फिलॉसफी ऑफ बम नामक क्रांतिकारी दस्तावेज? भगवती चरण बोहरा के थे। फिर हमने आपको बताया था इन्हीं एचआरए के सदस्यों ने एक कांड किया था, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो इसमें क्या हुआ था काकोरी कांड में? एक ट्रेन चलती थी लखनऊ और सहारनपुर, जिसमें सरकारी खजाना होता था। तो काकोरी नामक गांव पर इन लोगों ने क्या किया? एचआरए के सदस्यों ने डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, जिसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इनके बचाव पक्ष के वकील में कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। जबकि सरकार की तरफ से जो है किसने मुकदमा लड़ा था? तो जगत नारायण मुल्ला ने लड़ा था। अंत में 4 लोगों को क्या हुई थी? फांसी की सजा हुई थी। तो वो 4 लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लैडी। कल हमने आपको बताया था राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर जेल में। रोशन लाल को कहाँ पे हुई थी? नैनी इलाहाबाद में। ठीक है, राजेंद्र लैडी को कहाँ पे हुई थी? गोंडा जेल में हुई थी। जबकि आसफाक उल्ला खां को कहाँ? फैजाबाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे? फरार हो गए थे भेष बदल करके। और इन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में इसकी स्थापना की, HSRA की, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं। कब? 1928 में। स्थान पूछा जाए तो कहाँ पे की थी? फिरोज शाह कोटला मैदान। और फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे? दिल्ली में जो है। ठीक है, इसकी स्थापना की थी 1928 में। ठीक है, और इसी HSRA के सदस्यों ने एक कांड किया था, और वही कांड है कौन सा? एक तो सैंडर्स की हत्या, जो लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे। और दूसरा इन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली में क्या फेंका था? बम फेंका था। ठीक है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं सैंडर्स की हत्या। तो देखिए, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? तो डेट भी याद रखिएगा, 17 नवंबर 1928 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर है, नवंबर 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, तो देखिए क्यों हत्या हुई थी। तो आप लोग अभी पढ़ेंगे साइमन कमीशन का नाम सुना है? तो साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? तो साइमन कमीशन जिसका गठन होगा 1927 में। और ये जो है भारत कब आएगा? ये भारत आएगा फरवरी 1928 में आएगा। और ये कितने सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। और 7 सदस्य इसके क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए इसे साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कमीशन जो है वैसे तो 10 वर्ष बाद गठित होना था, क्योंकि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो उसकी समीक्षा के लिए इसको 10 वर्ष बाद गठित होना था। लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने थे, इस सरकार ने इसको 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया। तो कब गठित हो गया था ये? 1927 में। और ये भारत कब आ रहा है? 1928। तो इसका विरोध हो रहा है भारत में। और नारा भी लगा था कौन सा? साइमन गो गए, यानी साइमन वापस जाओ। और ये नारा देने वाले सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली। कौन थे? यूसुफ मेहर अली। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो लाहौर में भी इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, और लाहौर में जो विरोध कर रही थी भीड़, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, तो
यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे लाहौर के पुलिस अधीक्षक, लाहौर के पुलिस अधीक्षक का नाम था स्कार्ड, J.A. स्कार्ड थे। कौन थे? J.A. स्कार्ड थे, ठीक है। और यदि आ जाए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक कौन थे? तो सहायक पुलिस अधीक्षक थे, उनका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स नाम था, ठीक है। तो इन्होंने जो है स्कार्ड ने क्या किया, लाठी चार्ज का क्या कर दिया, आदेश दिया। तो इस जब लाठी चार्ज का आदेश दिया गया तो जो भीड़ थी उन पर लाठी चार्ज हुआ। तो लाला लाजपत राय पर भी जो है लाठी से प्रहार किया गया। लाजपत राय पर लाठी से प्रहार हुआ, लाठी से प्रहार हो रहा है, जिसमें वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। कब हो गई? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की मृत्यु का बदला लिया किसने? HSRA के सदस्यों ने। HSRA के सदस्यों में कौन कौन? जैसे भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने जो है क्या किया कि जो लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स, और उनके रीडर थे जिनका नाम था चरण सिंह। क्या नाम था? चरण सिंह। तो जब ये रेलवे स्टेशन से उतर रहे होते हैं तो इन लोगों ने जो है इन पर गोली चलाई, और गोली चला करके HSRA के सदस्यों ने क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। और यही घटना कहलाई सैंडर्स हत्याकांड, जो कब हो रही है? 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है। तो इन पर जो है मुकदमा चलेगा और फिर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी जाएगी। किसको? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को। कब? 23 मार्च 1931 को। एक तो कांड ये किया HSRA के सदस्यों ने, दूसरा कांड कौन सा करेंगे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए HSRA के सदस्यों ने जो है फिर एक और कांड किया, और वो कौन सा कांड था? सेंट्रल असेंबली या केंद्रीय असेंबली में बम कांड। कब किया? 8 अप्रैल 1929 को। तो देखो वो दो सदस्य कौन है? तो देखिए HSRA के दो सदस्य, जिनमें एक है भगत सिंह और दूसरे हैं बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों ने जो है कब? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम जो है फेंक रहे हैं, वह कुछ पर्चे फेंके, ठीक है, कुछ पर्चे या पंपलेट फेंके। कब फेंके? जब केंद्रीय असेंबली में बिल जो है पेश हो रहे थे। कौन कौन से? दो बिल। एक तो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसी को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यापार कौन सा विधेयक था? व्यापार विवाद विधेयक था भाई, व्यापार विवाद विधेयक। और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक,
सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। तो जब ये बिल पास हो रहे थे तो इन लोगों ने जो है कितने 2 बम फेंके आए और कुछ पर्चे फेंके। उन पर्चों में क्या लिखा था, ये अंग्रेजी सरकार जो है गूंगी है, बहरी है, इनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती। यानी अंग्रेजी सरकार कैसी है, गूंगी है, बहरी है, इनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है। कुछ जो है विस्फोट करने की जरूरत है। ठीक है, तो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो है अंग्रेजी सरकार को डराना और धमकाना मात्र था। तो इन दोनों लोगों ने जो है पर्चा फेंका और बम फेंके दो, और इसी बम फेंकने के दौरान ही भगत सिंह ने एक नारा दिया था, और वही नारा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लेकिन यदि आ जाए इंकलाब जिंदाबाद के प्रणेता कौन है, ठीक है, इसके प्रणेता हैं हशरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यदि आ जाए इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में, या बाग-ए-दर्रा में जो है सर्वप्रथम किया था। और इंकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये कांड कहलाता है कौन सा? केंद्रीय असेंबली बम कांड, जो कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और इनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसके तहत जो है इनको फिर फांसी की सजा होगी। किसको किसको? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को। ठीक है, कब होगी? 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा होगी। राजगुरु, भगत सिंह और तीसरे होंगे सुखदेव। ठीक है, सुखदेव को फांसी की सजा होगी। जबकि आपके जो चंद्रशेखर आजाद थे, जो काकोरी कांड से फरार चल रहे थे, तो वो भी कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है किससे गिर जाएंगे? पुलिस से गिर जाएंगे। तो पहले जब तक गोलियां रहती हैं तब तक चलाते रहते हैं, बाद में फिर अपने एक गोली बचती है तो स्वयं को मार लेते हैं। ठीक है, तो वही जो है इलाहाबाद में कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क, जैसी को आजाद पार्क भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो है, या कंपनी गार्डन भी कहते हैं। तो वहाँ पे तो इनकी कब मृत्यु हो जाएगी आजाद की? 27 फरवरी 1931। और इनकी कब होगी? 23 मार्च 1931 को जो है तीनों लोगों को क्या दी जाएगी? फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद है रखना, याद हो जाएगा। इसकी साथ ले लो, फिर आगे चलते हैं।